अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग जोन। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ 9th क्लास विच इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, मेजर ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, plants, animals, types of cells, prokaryotes, eukaryotes एंड थर्ड लास्ट में हम लोग देखेंगे सेल्स किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वेज ऑफ सेल्स। उसमें हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। What is cellular organization? Cellular organization is the components that make up the cells and how they are arranged. Cellular organization में हम लोग देखते हैं कि सेल्स किन किन components यानी कि अज्जा से मिलके बने हैं और वो सेल के अंदर किस तरह तरतीब पाते हैं, उनकी तरतीब क्या होती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जानदारों के बड़े मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। Major groups, all the organisms have been divided into 5 major groups: prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. इन ग्रुप्स की जो डिटेल है वो हम लोग इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि कितनी तरह के सेल्स होते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए जानदार कितनी किस्म के हैं, सेल्स कितनी किस्म के हैं, तभी हम लोग सेल्स की तरतीब को देख सकेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट डज नॉट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस या ऑर्गेनेलिज किसी डेफिनेट मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाजिया न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब यही है कि उनके अंदर जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो सारा स्प्रेड फॉर्म में होता है, यानी कि बिखरा पड़ा होता है। इसकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वाजिया नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? एनी सेल दैट कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होगा और जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी वो भी एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होती है, उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यानी कि उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल इट मीन्स उनके अंदर जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक प्रॉपर फॉर्म में मौजूद होता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है, जिसे कि न्यूक्लियस कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जितने भी जानवर, पौधे, इंसान वगैरह सारे जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स कि सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इस ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं। Cell organize in 3 ways to make the bodies of organisms: unicellular organisms, colonial organisms, and third one is multicellular organisms. What are unicellular organisms? In unicellular organisms, only one cell make the life of an organism. सारे का सारा जानदार पूरा इंडिविजुअल जो है सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हो, उसकी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक ही सेल परफॉर्म करवाता हो, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली वन सेल। इसकी एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है जी कॉलोनियल टाइप। इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स live together but do not have
any division of labor among them. कॉलोनियल टाइम में बहुत ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान किसी किस्म की काम की तकसीम नहीं होती। यानी कि कॉलोनियल टाइम में रहने वाला हर जानदार अपना अपना काम खुद करता है। किसी भी काम की किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं पाई जाती। इसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स क्या है? व्हाट इज वॉलवॉक्स? देखते हैं कि वॉलवॉक्स क्या है। वॉलवॉक्स इज ए ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर। एल्गा सिंगुलर है एल्जी का। वॉलवॉक्स एक एल्जी की टाइप्स है जो कि पानी में रहती है। इट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक ए कॉलोनी। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन cells are organized in the form of tissues, organs and organ systems. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है और वो जो सारे सेल्स होते हैं वो टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर फेमिलियर एग्जांपल्स। मेंढक और सरसों का पौधा इसकी मशहूर मिसालें हैं। अब हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की। मस्टर्ड प्लांट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट? प्लांट का साइंसी नाम है ब्रासिका कैपेस्ट्रिस। इट इज सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। इसको सर्दियों में उगाया जाता है और ये सर्दियों के बिल्कुल लास्ट पे बीज पैदा करता है। यूज ऑफ मस्टर्ड प्लांट, द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इट्स सीड आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स। सरसों के पौधे को सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल सरसों का साग वगैरह, जो कि सर्दियों की स्पेशल सौगात है। एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। ऑर्गन्स, the organs of the body can be divided into two groups on the basis of their functions. इस पौधे के ऑर्गन्स को काम के लिहाज से दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स, वेजिटेटिव ऑर्गन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। वो ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उन्हें वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहा जाता है। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। जड़, तना, पत्ते, शाखें जो है वेजिटेटिव ऑर्गन्स की एग्जाम्पल्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। ये ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और फल और बीज पैदा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जिनसी तौलीद के नतीजे में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड अंडर फेवरेबल कंडीशन ग्रो करते हैं और फिर फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फूल पौधे के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। फूल यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और सीड प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की सेकंड एग्जांपल है फ्रॉग। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग? The scientific name of frog is Rana tigrana. He shows the multicellular organization body. The body is made of organ systems and each organ system consists of related organs. मेंढक का जिस्म ऑर्गन सिस्टम्स का बना होता है और हर ऑर्गन सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है। All the organs are made of specific tissues, epithelial, glandular, muscular, नर्वस टिश्यूज एट्सेट्रा। और तमाम ऑर्गन्स रिलेटेड टिश्यू से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज वगैरह से। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और माशाल्लाह से जी हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आप लोग को सब कुछ सही से अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ आप लोग को ना समझ में आई हो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा
and thanks for watching my video.